हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो बीएससी थर्ड ईयर है उसका जो टॉपिक है वो डिस्कस करने वाले वो आपके हैं केमिकली इक्विवेलेंट एंड मैग्नेटिक इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई। यानी यहाँ पर अपन बात करेंगे कि एक तो जो रासायनिक समतुल्य है और मैग्नेटिक समतुल्य है, किसके लिए? अपने नाभिक के लिए। तो अपन यूँ कह सकते हैं आज अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो न्यूक्लियाई से रिलेटेड है। वो किस तरह से केमिकली इक्विवेलेंट है, रासायनिक तुल्य है और मैग्नेटिक तुल्य वहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो उसके बारे में अपन यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि यदि कोई न्यूक्लियाई है, कोई नाभिक है, अगर वो क्या करता है कि रासायनिक विस्थापन दिखाता है, केमिकल शिफ्ट, क्या बताया है कि यदि वो क्या दिखाता है, रासायनिक शिफ्ट दिखाता है, तो क्या बताया गया है यहाँ पर कि यह आपके जो केमिकली इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई है वो कहलाता है। क्या बताया गया है कि कोई न्यूक्लियाई है वो यदि केमिकल शिफ्ट दिखा रहा है, रासायनिक विस्थापन दिखा रहा है, तो वहाँ पर जो न्यूक्लियाई बनेगा वो केमिकली इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई क्या कहेगा, कहलाएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो बेंजीन, क्या बताया गया है कि बेंजीन है, इसमें जितने भी जुड़े हुए जो परमाणु है, प्रोटॉन है, वो क्या है, एक दूसरे के साथ पूर्ण रूप से समतुल्य अवस्था में है। जैसे अपन बात करें यहाँ पे इस बेंजीन रिंग पर जितने भी हाइड्रोजन व्यवस्थित हैं, क्या बताया गया है, इस पे जो प्रत्येक हाइड्रोजन एटम यहाँ पर व्यवस्थित है ये एक दूसरे के साथ किस अवस्था में है, समतुल्य की अवस्था में, केमिकली इक्विवेलेंट, रासायनिक तुल्य होता है। अब क्या बताया गया है कि मान लो यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के अगर कोई अणु उपस्थित हो, मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई दूसरा कोई परमाणु आ जाता है, कोई दूसरा अणु आ जाता है, तो उसके फलस्वरूप क्या बताया गया है कि यह रासायनिक तुल्य के साथ साथ यह जो चुंबकीय जो समतुल्यता है उसका गुण भी क्या करता है, अपने प्रदर्शित करता है। क्या बताया गया है कि केमिकल शिफ्ट दिखा रहा है तो केमिकली इक्विवेलेंट। अब यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर अपन बेंजीन के लिए बात करें तो यहाँ पर हमने कहा कि भाई यहाँ पर सारे एटम एक जैसे व्यवस्थित हैं, समतुल्य की अवस्था में है। अब यहाँ पर कोई परमाणु क्या करे, हाइड्रोजन की जगह ले ले, कोई दूसरा आप यहाँ पर व्यवस्थित हो जाए, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि सामान्यतः जो हाइड्रोजन है उसके विस्थापन के फलस्वरूप जो यहाँ पर केमिकल इक्विवेलेंट जो पोजीशन बन रही है वो तो देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर चुंबकीय गुण भी क्या है उसमें देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पर किसी एक पोजीशन पे या उससे अधिक पोजीशन पे क्या हो, दूसरे एटम क्या हो, प्रेजेंट हो, तो यहाँ पर जो प्रोटॉन की व्यवस्था है वो इसमें अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगी। जैसे अपने एग्जाम्पल में देखें कि किस तरह से कोई कंपाउंड है वो क्या होगा, केमिकली और मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट। तो इधर देखें, अपन एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पर पैरा फ्लोरो
नाइट्रोबेंजीन। अब यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि सामान्यतः इस कंपाउंड में जो केमिकल शिफ्ट है देख रहे हैं वो सामान्यतः यहाँ पर प्रदर्शित होता है, और जुड़े हुए जो परमाणु हैं जैसे अपने कहें कि फ्लोरीन, इस पे क्या होगा, व्यवस्थित होगा। तो क्या करेगा इसमें, ये क्या करेगा, जो रोटेशन है, जो चक्रण है, वो क्या होगा इसमें प्रदर्शित करेगा। अब चूंकि प्रदर्शित करेगा इसमें एक दूसरे का, जो अपन दर्पण प्रतिबिंब की बात करें तो उसके फलस्वरूप भी क्या है कि इस अणु में जो उपस्थित अणु है वो क्या करेंगे, यानी जो प्रोटॉन व्यवस्थित हैं वो क्या करेंगे, इसमें समतुल्य केमिकल प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, इनको क्या करेगा, शो करेगा। और ये जो चक्रण होगा किसके लिए, अपन इसी कंपाउंड के लिए बात करें कि यहाँ पर जो चक्रण संपन्न होता है सामान्यतः 1/2 अवस्थाओं के अंदर यहाँ पर देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ पर मुख्यतः जो चुंबकीय चक्रण है वो इस यौगिक में देखने को मिलता है। तो अपन यूँ कह सकते हैं कि इस कंपाउंड में जैसे अपने स्ट्रक्चर बनाए, इसमें अपने को उससे ही पता चल जाएगा कि सामान्यतः जो प्रोटॉन है वो यहाँ पर क्या प्रदर्शित कर रहा है, एक तो केमिकली और दूसरा साथ में जो मैग्नेटिकली इसमें चक्रण देखने को मिल रहा है, ये उसको क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। जैसे यहाँ पर बात करें कि भी ये कंपाउंड जो नाइट्रोबेंजीन है इसकी पैरा स्थिति पर आपके क्या प्रेजेंट हैं, फ्लोरीन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो चक्रण होगा सामान्यतः यहाँ पर इस तरह का चक्रण देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पर जुड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, या यूँ कह दें कि जो ये वाला परमाणु है ये अपना दर्पण प्रतिबिंब बनाएगा, जिसके फलस्वरूप ये क्या होंगे, एक दूसरे के अंदर चक्रण प्रदर्शित करेंगे, जिसके फलस्वरूप ये दोनों ही क्या होंगे, समतुल्य अवस्था के अंदर होंगे। और ये क्या करेंगे, आपके केमिकल इक्विवेलेंट और मैग्नेटिक इक्विवेलेंट का गुण यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। मतलब सारे ही समान अवस्था में हैं, इसीलिए ये एक दूसरे के क्या हैं, समतुल्यता का गुण यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। तो ये था अपने केमिकली इक्विवेलेंट एंड मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट इन न्यूक्लियर, यानी नाभिक में जो रासायनिक साम्य और चुंबकीय साम्य अवस्था है उसकी अपने गुण की बात की थी। अब इसके बाद जो अपन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसके बारे में आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो सवाल है वो यहाँ पर बहुत बार क्या है, इससे रिलेटेड पूछा जाता है। सवाल इसमें किस तरह से आएगा कि किसी यौगिक के लिए समतुल्यता का गुण क्या होता है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। या यूँ कह देंगे कि जो चुंबकीय और रासायनिक समतुल्य की अवस्था है इसको बताइए। इस तरह से यहाँ पर जो सवाल है आपको देखने को मिलेगा। अब अपने जो इसमें टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट, यह आपका जो शील्डिंग और डीशील्डिंग है आपके इसमें इफेक्ट, उसकी अपन उसमें बात करेंगे। न्यूक्लियर शील्डिंग एंड डीशील्डिंग इफेक्ट। यहाँ पर अब बात करने वाले हैं वो है नाभिक में परिरक्षण एवं अपरिरक्षण, अपन इसमें बात करेंगे। अब यहाँ पर देखो क्या चीज़ बताई गई है
जनरली क्या है कि कोई भी कंपाउंड है, खासकर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की अपन बात करें, जनरली यहाँ पर जो हाइड्रोजन है या यूँ कह दें कि जो प्रोटॉन है वो क्या करते हैं कि सामान्यतः चक्रण प्रदर्शित करते हैं, और जब इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो ये क्या करता है, अपना रोटेशन दिखाता है। मतलब क्या बताया गया है कि किसी प्रोटॉन को यदि चुंबकीय क्षेत्र में रेडियो आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे देने पर उसमें यदि क्या प्रदर्शित होता है, अवशोषण यदि प्रदर्शित होता है, तो इस प्रकार जो यौगिक है उसके चारों ओर का जो वातावरण बनता है उसे अपन क्या कहेंगे, शील्डिंग एवं डी शील्डिंग इफेक्ट कहेंगे। अब यहाँ पर देखो एक चीज बताई गई है कि यदि यहाँ पर जो कार्बन हाइड्रोजन बंध है, किसके लिए बताया, कार्बन हाइड्रोजन बंध के लिए, कि यदि यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, जो बंध बन रहा है और उसके द्वारा जो प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, और कब, जब अपन इस पे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि जो अवशोषण क्षेत्र होता है ये क्या करता है, उसका लगाए गए बाहरी जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है उसका क्या करता है, विरोध करता है। मतलब क्या बताया कि सामान्यतः जो कार्बन हाइड्रोजन बंध है उसमें जो सिग्मा पाई बॉन्ड बनते हैं उनमें जो प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र है वो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का क्या करता है, विरोध करता है। तो इस तरह का जो गुण है, और सामान्यतः यहां पर अपन नाभिक के लिए बात कर रहे हैं, तो नाभिक का इस तरह का गुण नाभिकीय परिरक्षण कहलाता है। नाभिकीय परिरक्षण, न्यूक्लियर शील्डिंग इसमें कहलाती है। सामान्यतः यहाँ पर जो अवशोषण क्षेत्र होता है इसमें, यहाँ पर जो अवशोषण क्षेत्र होता है सामान्यतः डाउनफील्ड की ओर यहाँ पर व्यवस्थित होता है। क्या बताया गया है यहाँ पर, सामान्यतः जो अवशोषण अपफील्ड की ओर व्यवस्थित होता है। कहाँ होता है, आपके अपफील्ड की तरफ व्यवस्थित होता है, उच्च क्षेत्र की ओर यहाँ पर व्यवस्थित होगा। दोबारा से सुने कि यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन बंध में जो प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र है वो लगाए गए विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के विरोध करता है। तो यौगिक का ये गुण आपके जो नाभिक के अंदर देखने को मिल रहा है, तो इसे अपन ये नाभिकीय परिरक्षण। सामान्यतः यहाँ पर जो अवशोषण क्षेत्र होगा वो आपके जो अपफील्ड है, उच्च क्षेत्र है, उसकी ओर निर्देशित होगा। अब दूसरी चीज यहाँ पर क्या बताई गई है कि सामान्यतः जो परिरक्षण है ये दो तरह के प्रभाव के द्वारा निर्देशित किया जाता है। जैसे एक है आपके प्लस आई प्रभाव और दूसरा है आपके माइनस आई प्रभाव। अब बात करेंगे कि भाई जो यौगिक है उसमें जो न्यूक्लियाई है, यदि उसके द्वारा इंडक्टिव इफेक्ट यदि प्लस आई प्रभाव वाला लगाया जाता है, प्रेरणिक प्रभाव यदि क्या किया जाता है, प्लस आई प्रभाव द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो क्या बताया गया है कि इस समूह में जो अवशोषण क्षेत्र होगा वो आपका उच्च क्षेत्र वाला होगा, अपफील्ड वाला होगा।
यहाँ पर अवशोषण किस तरह से देखने को मिलेगा? उच्च क्षेत्र वाला अवशोषण यहाँ पर देखने को मिलता है। अब दूसरी बात करते हैं अपन यहाँ पर कि यदि यहाँ पर कैसा हो, -I फील्ड जो है वो यहाँ पर व्यवस्थित हो या देखने को मिलता है, तो यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि सामान्यतः यहाँ पर जो समूह जुड़ा हुआ है वो क्या करेगा, इसमें जो यौगिक है उसको डाउन फील्ड की तरफ क्या कर देता है, इसको निर्देशित कर देता है, निम्न क्षेत्र की ओर क्या कर देता है, निर्देशित कर देता है। मतलब यहाँ पर जो डीशील्डिंग है वो सामान्यतः यहाँ पर देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आपके नाभि के परिरक्षण देखने को मिलेगा और दूसरी स्थिति है उसको जहाँ पर ये फील्ड बन रहा है उसको अपन बोलेंगे विपरिरक्षण। क्या बोलेंगे इसको? विपरिरक्षण बोलेंगे। दूसरी चीज कि यहाँ पर दो तरह के फील्ड लगाए गए हैं। अपने को पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रेरण हो रहा है, तो मतलब यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट भी तो देखने को मिल रहा है। तो क्या हो रहा है, वो विरोध कर रहा है, तो यहाँ पर नाभि के परिरक्षण होगा और उसके फलस्वरूप जो अवशोषण है वो अगर ये अप फील्ड की बन रहा है तो यहाँ पर यूँ कह देंगे कि यहाँ पर नाभि के परिरक्षण हो रहा है। यदि -I प्रभाव है, निम्न क्षेत्र अवशोषण है, निम्न क्षेत्र वाला है, तो ये स्थिति क्या कहलाएगी, विपरिरक्षण इसमें कहलाएगी। अब यहाँ पर अपन एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरह से जो यौगिक है वो अप फील्ड एवं डाउन फील्ड है वो यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। मतलब जो अवशोषण है वो किस तरह से होगा अपन उसकी बात करेंगे। तो इधर देखें, जनरली क्या बताया गया है कि एसिटाल्डिहाइड यहाँ पर सामान्यतः जो पाई इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो यहाँ पर क्या होता है, देखने को मिलता है। जहाँ पर जो प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र है, प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र सामान्यतः यह निम्न क्षेत्र वाला होता है। मतलब यहाँ पर अपन यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पर डाउन फील्ड बन रहा है। जैसे ही यहाँ पर डाउन फील्ड यहाँ पर प्रेरित किया जाता है, यहाँ पर विपरिरक्षण की घटना संपन्न होती है। मतलब यहाँ पर डीशील्डिंग है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर डाउन फील्ड बन रहा है, विपरिरक्षण हो रहा है, तो मतलब क्या बताया गया है कि जो न्यूक्लियाई है वो क्या करेगा, इसको या तो अप फील्ड की तरफ जाएगा या इसमें डाउन फील्ड की तरफ यहाँ पर अवशोषण प्राप्त होगा। अब दूसरी चीज बात करें, बेंजीन के लिए, तो यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि बेंजीन में भी सामान्यतः पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन बंध है, इनका निर्माण होता है। और जो प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र है वो सामान्यतः उच्च क्षेत्र की ओर निर्देशित होता है। मतलब यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है वो एक के लिए तो हो रहा है आपके निम्न क्षेत्र और यहाँ पर उच्च क्षेत्र की देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो ये चीज़ बन रही है तो इसकी वजह से क्या है कि यहाँ पर विपरिरक्षण की घटना संपन्न हो रही है कि यहाँ पर जो अणु बना है बेंजीन के अंदर, ये वाला पाई बॉन्ड की उपस्थिति है,
फिर भी क्या है, उच्च चक्रण यहाँ पर दिखाएगा। जबकि यहाँ पर भी जो पाई बॉन्ड है उसमें देखने को मिले, लेकिन प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या करेगा, निम्न क्षेत्र की ओर निर्देशित होगा इसमें, और यहाँ पर उच्च क्षेत्र की ओर निर्देशन देखने को मिलता है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर बताएं कि अपन ने यहाँ पर एक चीज़ बता दी कि यहाँ पर आपको विपरिरक्षण देखने को मिल रहा है, यहाँ पर परिरक्षण देखने को मिल रहा है, मतलब शील्डिंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर देखो एक चीज़ बताई गई है कि सामान्यतः जो परिरक्षण है अगर उच्च चक्रण वाला है तो उसके लिए तो इनके लिए जो डेल्टा वैल्यू है वो तो डिक्रीज होती है, और यहाँ पर ये क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर ये चीज़ मेनली देखने को मिलती है। इसके अलावा बात करें कि एल्केन, साइक्लोएल्केन, इन यौगिकों में सामान्यतः जो शील्डिंग है वो ही ज़्यादातर देखने को मिलती है। अब इसको अपन एक डायग्राम से समझेंगे कि ये इफेक्ट किस तरह से प्रदर्शित होगा। तो यहाँ पर देखें एक नाभिक है, ठीक है, और इसके चारों ओर जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, सामान्यतः कौन सी वाली, प्रेरित वाली, वो इसके चारों ओर क्या बन रहेगी, प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगी, उत्पन्न करेगी। किसकी वजह से, विद्युत चुंबकीय विकिरणों की कह दें या तरंगे कह दें या क्षेत्र कह दें, इनकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर प्रेरण होगा, नाभिक पे आवेश उत्पन्न होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और चुंबकीय क्षेत्र इसमें चुंबकीय बल रेखाओं के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है। अब सामान्यतः यहाँ पर जो प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र है ये इसकी दिशा सामान्यतः इस तरह से व्यवस्थित होती है। अब यहाँ पर जनरली जो सवाल पूछा जाता है कि ये इधर से निकल रही है तो इस वाली किस तरफ, तो इस वाली इसके, तो मतलब क्या बताएगी कि यहाँ पर जो प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या किया जाएगा, उत्पन्न किया जाएगा। सामान्यतः इस तरह का जो चक्रण है ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो बंद बनता है उसमें यह जो चुंबकीय शील्डिंग या डी शील्डिंग का जो गुण है वो देखने को मिलेगा। ये जो डायग्राम है ये आपके इसके लिए बताया है। अब जो शील्डिंग और डी शील्डिंग है, मेरे हिसाब से आपका जो टॉपिक है वो ज़्यादा से एक्सप्लेन हुआ होगा। होप यू आपको वीडियो भी पसंद आया होगा कि भी किस तरह से इसमें ये चीज़ें हो रही है। हो सकता है आपको इसमें कुछ चीज़ों के अंदर आपको समझ में ना आए, तो आप एक बार इस वीडियो को आराम से देखें, फिर वीडियो से रिलेटेड जो आपके मतलब प्रॉब्लम्स हैं आप उनको अपने ग्रुप में शेयर करें, ताकि अपन इससे रिलेटेड जो डिस्क्रिप्शन है अपन दे सकें। ध्यान रहे यहाँ से जो सवाल है वो बहुत बार एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है कि नाभिकीय जो चक परिरक्षण है या नाभिकीय विपरिरक्षण है, इनसे रिलेटेड जो सवाल है वो ज़रूर पूछे जाते हैं। मतलब न्यूक्लियर शील्डिंग और डी शील्डिंग इफेक्ट जो है यहाँ पर इससे रिलेटेड बहुत बार एग्ज़ाम के अंदर सवाल पूछे जाते हैं। तो
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और धन्यवाद आपका।